हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल की शुरुआत की थी, तो उसके आगे का जो सामान्य परिचय हम भक्ति काल का पढ़ रहे थे, उसके आगे का आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ अभी लंबा चलने वाली है और आपका कोई वीडियो छूट ना पाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए देखते हैं। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। नामदेव की रचना जो उन्होंने निर्गुण जो रचनाएं की हैं, पद लिखे हैं, उनके आधार पर पता चलता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे और निर्गुण मार्ग के जो प्रवर्तक थे, जो उसको आगे लेके गए थे, वो कबीरदास थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। तो रामानंद जी की बातें भी, जो अद्वैत की स्थूल बातें थी, वो भी कबीर ने ग्रहण की और दूसरी ओर फकीरों के संस्कार भी कुछ प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं। कबीर का जो साहित्य रहा है, उसमें किसका किसका योगदान रहा है, कहाँ से उन्होंने क्या लिया है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान दे के पढ़िएगा। क्या लिया इन्होंने? रामानंद के शिष्य थे, इस रूप में, रामानंद के शिष्य रूप में इन्होंने क्या लिया? भारतीय अद्वैतवाद की कुछ बातें ली, सूफी फकीरों के भी संस्कार लिए। वैष्णवों से क्या लिया? उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावद की और कहीं अहिंसावाद की। इनके साहित्य में क्या क्या मिलता है? उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं, योगियों का नाड़ी चक्र का वर्णन मिलता है, सूफियों का प्रेम तत्व मिलता है और पैगंबरी कट्टर खुदावाद मिलता है और कहीं कहीं अहिंसावाद। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। तो इसको तात्विक दृष्टि से ना हम इनके साहित्य को या इनको ना हम अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। मतलब परिहार मतलब त्यागा जाए, भेदभाव को त्यागा जाए। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्मा, माया, जीव, अनहदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मा ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, यह शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इन्होंने धर्म में से उन्हीं चीजों को हटाया जिनके कारण भेदभाव फैला हुआ था और शुद्ध ईश्वर के प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना ये चाहते थे कबीर। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रहीं। इस प्रकार जो निर्गुण और सगुण दो धाराएं थीं, वो 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक समानांतर चलती रही, पैरेलल चलती रही। एक तरफ सगुण भक्ति शाखा थी और दूसरी ओर निर्गुण भक्ति शाखा थी। भक्ति के
उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ही की मिलती है। उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। सबसे पहली रचना किसकी मिलती है? भक्ति इस जो ये समय काल दिया गया है इसके अंतर्गत सबसे पहली रचना कबीर की मिलती है। इसीलिए जो है यहाँ पर पहले निर्गुण संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। निर्गुण भक्तों का उल्लेख ही उचित है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। इसमें से निर्गुण की भी दो धाराएं हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। पहली शाखा जो थी, जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहेंगे, भारतीय ब्रह्म ज्ञान उसमें था और योग साधना, ब्रह्म ज्ञान और योग साधना के अतिरिक्त उसमें सूफियों का प्रेम तत्व भी मिला हुआ था। ये सब मिलकर ये उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। ये जो दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में, ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोट के भीतर आती हैं। अब दूसरी शाखा कौन सी है? यह शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनमें प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोट के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन्होंने जो है लौकिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही है। सूफी काव्यधारा को भी विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह, जिनका समय है 1546 से 1574 के समय में, कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी। सत्यवती कथा के लेखक हैं ईश्वरदास और इसका रचना काल जो है वो किसके समय माना गया है? सिकंदर शाह जो दिल्ली के बादशाह थे, जिनका समय ये है, उनके समय में ये रची गई थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। जिसका जो आरंभ सत्यवती कथा नाम की जो कहानी है, इसका प्रारंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसका आरंभ कैसे होता है? व्यास जन्मेजय के संवाद से सत्यवती कथा का आरंभ होता है। अब देखिए, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है, ये कथा जो है वो अधिकतर कल्पित है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। अब इसका कथा देखिए। मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब वह कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थीं। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं। वह जब उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया, तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह कर कि, क्या कहा सत्यवती ने? यहाँ पर ये जो सत्यवती कथा है उसका जो वर्ण विषय क्या है, उसके अंदर क्या वर्णन है, वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने पूरा विस्तार से बताया है। एक चित्त हमें चितवै उस जोगी चित जोग, धर्म न जान से पापी कह से कौन तै लोग। शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिच रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोबत बनमाही, रोबत पंछी बहुत उनाही।
ये व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। ये जो पंक्तियां हैं ये सत्यवती कथा की हैं और इनको पंक्तियों के तौर पर भी आपको याद रखना है। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहां बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। अब ये रचना काल इसका क्या है, ये ईश्वरदास ने स्वयं ही उल्लेख किया है। भादो मास पाक उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नखत अश्विनी मेघ कचंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनी पुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। इन्होंने सिकंदर शाह का शासन होने की बात स्वीकारी। कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दीन, ता दिन कथा प्रारंभ यह ईश्वरदास कविकीन। ये उन्होंने अपने ग्रंथ के विषय में और उसके रचना काल के विषय में संकेत दिया है। पुस्तक में 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। इसमें 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा दिया है और 58 दोहे इसमें कुल हैं। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। सत्यवती कथा में कितने दोहे हैं? 58। और इसमें कौन सी शैली अपनाई गई है? अर्धाली के लिए 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा रखा गया है। ये सब स्मरणीय तथ्य हैं, इनको आप याद करते रहिए, माइंड में बिठाते रहिए। भाषा अयोध्या के आसपास जो बोली जाने वाली ठेठ अवधि थी वो ईश्वरदास की सत्यवती कथा की भाषा थी। बाटे मतलब है का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने हैं। ये पहले आख्यान काव्यों के लिए दोहा चौपाई की शैली है, ये बहुत पुरानी है। विक्रम की 11वीं शती के जो जैन चरित काव्यों में मिलती है, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। आदिकाल में हम पढ़ चुके हैं कि जैन साहित्य में जितने भी चरित काव्य लिखे गए हैं उनकी यही दोहा चौपाई शैली है और दोहा चौपाई शैली में ही वो लिखे गए हैं। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है। इससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। उनका रहस्यवाद है जो उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर उसको ठहराया गया है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे पहले जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी जो कवि हैं उनकी शाखा जो थी उसमें सबसे पहले जायसी हुए थे, जिनकी पद्मावत को उन्होंने कहा है काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न माना है। जायसी की पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में एक अद्भुत रत्न माना है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है। जो इस संप्रदाय के जो सूफी संप्रदाय के थे उन्होंने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा। हालांकि जायसी की और तुलसी की अवधि में
डिफरेंस है, लेकिन ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। अवधि में सूफी कवियों ने भी लिखा है और अवधि में ही रामचरितमानस भी लिखी गई है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। जब ये भावात्मक रहस्यवाद लेकर भारत में आए सूफी, उस समय उन्हें यहाँ क्या मिला? साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किसमें है? सर्वदर्शन संग्रह। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसे कि नाथों में जो नागार्जुन थे वो रसायनी थे, इसीलिए यहाँ पर रसायन की जो कुछ बातें हैं उनका उल्लेख बताते हैं जो आदिकाल में थी। वो जायसी के भी सूफी कवियों में भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से जब सूफी आए तब वहाँ ये सब चल रहा था। योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में उन्हें जो है वो साधनात्मक रहस्यवाद के दर्शन हुए और सूफी क्या लेकर आए? अपना भावात्मक रहस्यवाद, और उनको यहाँ क्या मिला? साधनात्मक रहस्यवाद। तो जायसी सूफी आदि कवियों ने भी हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। तो जब वो वहाँ से आए तो जायसी ने भी यहाँ के साधनात्मक रहस्यवाद से कुछ न कुछ चीज़ें उठा लीं, जैसे हठ योग और रसायन की कुछ बातें इन्होंने भी अपनी कहानियों में कही हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भक्ति काल का सामान्य परिचय आज यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे हम निर्गुण संप्रदाय का विवेचन आचार्य शुक्ल ने पहले किया है, तो अब हम इससे आगे ज्ञानाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी जो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ चल रही है ये आपको पूरी की पूरी मिल सके और आपका कोई वीडियो इसमें से मिस ना हो। धन्यवाद।